कंट्रीब्यूशन से रेलेवेंट है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है कंट्रीब्यूशन। पहले एमसीक्यू में कह रहा है यार सेलिंग प्राइस आपको दे रहा है 80, अवेलेबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, प्रोडक्शन की, इसको हम बोलते हैं डीएम, डीएल, ये 44 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन की नहीं है, बनाने की नहीं है, बेचने की है, सेलिंग की है। 6, फिक्स्ड प्रोडक्शन और फिक्स्ड सेलिंग। व्हाट वाज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको। सेलिंग प्राइस का है 80, माइनस कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, और हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों माइनस करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आता है। हाँ, इन्वेंट्री को वैल्यू करते वक्त हम नॉन प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त हम प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों माइनस करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आता है, राइट। वेरिएबल प्रोडक्शन क्या है 44, और वेरिएबल सेलिंग क्या है 6, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो ये आ गया 50, 30 रुपए का आ गया कंट्रीब्यूशन। अब सीएस रेशो निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, तो 30 डिवाइड बाय 80 इनटू 100 करेंगे, सीएस रेशो आ जाएगा, क्या आ रहा है 30 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 37.5%, सी आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाए, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ सीएस रेशो। अभी सॉल्व करें, सीएस रेशो में क्या क्या इंक्लूड करते हैं आप, करें सॉल्व इसको। वेरिएबल कॉस्ट ली हमने, माइनस करी, सेल्स में से माइनस करी, तो सेलिंग प्राइस ली है हमने, रेवेन्यू, और वेरिएबल कॉस्ट ली है, दोनों को माइनस करा तो क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करा इनटू 100, सीएस रेशो, सी आंसर होगा इसका। ये यूनिट्स की बात कर रहा है, वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स। आप देखें ना, यूनिट ना भी हो, पर यूनिट कैलकुलेशन भी करो ना आप सीएस रेशो की, तो पर यूनिट कैलकुलेशन भी हो जाती है सीएस रेशो की। एक की कंट्रीब्यूशन हो, एक की सेलिंग प्राइस हो, तो भी हो जाता है, तो यूनिट्स की जरूरत नहीं है, और फिक्स कॉस्ट का तो कोई काम ही नहीं है। नंबर 3 पे आ जाए, हाउ इज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड, ये बहुत आसान है। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, ये भी आसान एमसीक्यू था। नंबर 4, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं ये फैक्ट्री के, यानी कि प्रोडक्शन के। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए फिक्स्ड, वेरिएबल थे ना, ये फिक्स्ड आ गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड, ये खर्चे दिए हुए सारे। 1000 यूनिट्स हमने बनाए और बेचे 200 रुपए का, तो सेल्स आ जाएंगे आपके पास, सेल्स कितनी आ जाएंगी, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 कर दो आप, 1000 यूनिट इंटू 200, 2 लाख रुपए की आ जाएंगी सेल्स। इसमें से आप माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालना है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, डीएम, डीएल 84,200, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल 15,700, वेरिएबल, फिक्स वाले नहीं आएंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 18,100, कंट्रीब्यूशन। सॉल्व कर लें इसको, 2 लाख माइनस 84,200 माइनस 15,700 माइनस 18,100, 82,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है टोटल। तो कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है, चाहे प्रोडक्शन की हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, सारी माइनस होती है, ये सारी माइनस होती है। अब एक यूनिट का बोल रहा है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दें, कितने यूनिट्स का डेटा है कि 1000 यूनिट्स का, भाई 1000 यूनिट्स इसको डिवाइड कर दें, 82 आ जाएगी, तो बी आंसर हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 82, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 82, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाओ, व्हाट डज एन इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, गिर जाएगा, तो डिक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कम हो, सही ना, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। नंबर 6, अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही यूनिट बेचती है, एक ही तरह का यूनिट बेचती है, और ये इंफॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस
और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट। द सप्लायर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हैज एग्रीड टू इंक्रीज ट्रेड डिस्काउंट 10 to 20%। बार्गेनिंग बढ़ा रहा है। अभी तक हमें 10% माफ करता था बार्गेनिंग के ऊपर, अभी हमें 20% माफ कर देगा। नया कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप पहले देखो मटेरियल में चेंज आएगा। सिर्फ मटेरियल अभी हमें कितने का मिल रहा है, 45 रुपए का मिल रहा है, और ये जो 45 रुपए का हमें मटेरियल अभी मिल रहा है ये 10% डिस्काउंट काट के है। तो यानी कि ये कितना परसेंट है, अभी 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना अभी हमें, तो 10% कटता है हमारा डिस्काउंट, तो हमें इतने का मिलता है। तो ये 90% वैल्यू है। तो 100% वैल्यू कितनी होगी डिस्काउंट से पहले कितने का ये वो निकाल लें, क्योंकि अब हम इस पे 10% नहीं 20% डिस्काउंट लगाएंगे, तो डिस्काउंट से पहले एक्चुअली ये है कितने का वो तो पता करें आप। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको। तो जिस 45 का मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं ये 10% कटने के बाद है, ये 90% है। 100% टोटल क्या वैल्यू आ गई, 50 रुपए। तो मटेरियल की एक्चुअल प्राइस है 50 रुपए। अब इस 50 रुपए पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, पहले 10% मिलता था, अब 20% मिलेगा, तो इसका 20% निकालें। इसका 20% बनेगा 10 रुपए, तो हमें मटेरियल कितने का पड़ेगा, 40 रुपए का पड़ेगा। अब आप निकाल लें सीपीयू। तो सेलिंग प्राइस यही रहेगी 105, डीएम 40 रुपए हो जाएगा, और डीएल 30 रुपए ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस कर दें तो नया कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 105 माइनस 40 माइनस 30, 35 रुपए सीपीयू। 35 इसका आंसर है, डी आंसर है। तो सिक्स आंसर इज डी। पहले आपने टोटल निकाला मटेरियल का एक्चुअली है कितना, फिर इसका 20% माइनस कर दिया। तो ये 45 क्या है, ये 45 10% कटने के बाद वाली वैल्यू है, तो ये खुद कितना परसेंट, 90% है। नंबर 7 पे आ जाए। सेल्स दी है आपको, टोटल टोटल कॉस्ट दी है, डीएम सॉरी वेरिएबल और फिक्स्ड मिला के टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट जो इसके अंदर शामिल है वो 26,000 की है। कह रहा है जो ऊपर टोटल कॉस्ट है ना 1,05,000 की, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी शामिल है, वेरिएबल ओवरहेड वो 26,000 के इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या पूछ रहा है, व्हेन कैलकुलेटिंग सीएस रेशियो द बुक कीपर ट्रीटेड वेरिएबल ओवरहेड एज फिक्स्ड बाय मिस्टेक। ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ना 26,000 के, उसने गलती से इसको फिक्स समझ लिया है, जबकि है क्या, ये वेरिएबल है। उसने इसको फिक्स समझा है। जब फिक्स्ड समझा है तो फिक्स कॉस्ट सीएस रेशियो में आती है क्या, सीएस रेशियो निकालते हुए हम फिक्स कॉस्ट तो नहीं लेते। जब उसने 26,000 को फिक्स्ड समझ लिया तो इसने इसको इंक्लूड नहीं किया होगा, जबकि है ये क्या एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट। ये कटनी चाहिए थी तो कंट्रीब्यूशन निकलता, लेकिन इसने इसको फिक्स समझ लिया, इसको काटा ही नहीं। अब हम इसको क्या कह रहे हैं हमसे, इसकी गलती का असर क्या पड़ा। तो ये 26,000 वेरिएबल कॉस्ट नहीं समझी, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया होगा, किस परसेंटेज से बढ़ा होगा। अब हमें ये परसेंटेज निकालनी है, तो करते हैं कैलकुलेट। 26,000 से बढ़ा होगा ना, परसेंटेज वाइज निकालें। तो 1,05,000 में 26,000 शामिल है, इसको निकालें 26,000 को पहले इसमें से। तो ये क्या एक्चुअल कॉस्ट है हमारी, 79 की कॉस्ट है हमारी एक्चुअल टोटल, वेरिएबल वगैरह अगर हम हटाएं। खैर सीएस रेशियो का इम्पैक्ट बता दें, एक सेकंड होगा। हमें तो सीएस रेशियो निकाल लेना, अभी क्या है टोटल कॉस्ट कितनी है भाई। सीएस रेशियो 26,000 है, 1,60,000 की सेल है, इंटू 100। तो ये 16.25% ज्यादा हुआ होगा। कैसे, सेल्स कितनी है 1,60, होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट कम करी हुई है, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ होगा, और कंट्रीब्यूशन जब डिवाइड हुआ होगा सेल्स से, वो क्या है 1,60। तो कितना ज्यादा हुआ है कंट्रीब्यूशन, 26,000 ज्यादा हुआ होगा। तो 26,000 से वेरिएबल कॉस्ट कम हुई भी है, 26,000 से कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ होगा, उसको आप सेल से डिवाइड कर दो, 1,60,000 की सेल्स है, 1,60,000 है ना, इंटू 100। तो 16.25% हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ होगा, जिसकी वजह से सीएस रेशियो 16.25% ज्यादा हुआ होगा। ये आंसर है। नंबर 8,
एट का आंसर देखें क्या है, एट पढ़े आप लोग। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यूज्ड टू कैलकुलेट। सीएस रेशियो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जहां यूनिट्स नहीं है, वहां हम सीएस रेशियो से डिवाइड करके इन वैल्यू आंसर आता है ना हमारे पास, इन वैल्यू आंसर आता है। जहां डिनोमिनेटर सीपीयू होता है वहां आंसर यूनिट्स में आता है, लिखा है आप लोगों ने। और जहां डिनोमिनेटर सीएस रेशियो होता है वहां आंसर इन वैल्यू आता है। तो क्या कैलकुलेट हो सकता है भाई? सीएस रेशियो से ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है कैलकुलेट, ब्रेक इवन इन वैल्यू। खैर ब्रेक इवन पॉइंट है, ओ ए आर थोड़ी कैलकुलेट होता है इससे। प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट होता इससे। फिक्स कॉस्ट माइनस करके ही निकलेगा ना प्रॉफिट। सीएस रेशियो से तो नहीं होता प्रॉफिट। सीएस रेशियो से सीपीयू कैलकुलेट हो सकता है, सेल्स इनटू सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन आ सकता है, या फिर किसी भी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर को सीएस रेशियो बनाओ आप, तो आंसर क्या आएगा? वैल्यू में, तो वो ब्रेक इवन में होता है ना। इन्वेंट्री भी नहीं आती इससे, तो ये आंसर। तो ये बाकी आसान है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये वाले एमसीक्यू देखना, ये ब्रेक इवन से रिलेटेड एमसीक्यू है, सही है। ब्रेक इवन आ रहा है इसके अंदर। A company makes and sells a single type of product. The budgeted information for 6000 units is as follows. 6000 यूनिट्स की इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। 6000 यूनिट्स का डेटा ये कह रहा है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90,000 की आई है, डीएम डीएल जिसको कहते हैं ना, प्रोडक्शन वाली वेरिएबल। वेरिएबल सेलिंग वीएसओएच 6000 है ये वेरिएबल। ये दो फिक्स कॉस्ट आएंगे। एक प्रोडक्शन की है फिक्स कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट, एफओएच जिसको कहते हैं। और एफ एस फिक्स सेलिंग ओवरहेड, एफ एस ओ एच। सेलिंग प्राइस इज 40 पर यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट द कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल टू अचीव 45,000 का प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट चाहिए 45,000 का। कितने यूनिट्स बनाने और बेचने पड़ेंगे? टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो आप। क्या होता है भाई? 6,000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस क्या है? पहले आप ये करो, पहले कंट्रीब्यूशन तो निकालो ना। सही है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90,000 है। कितने यूनिट्स के? 6,000 यूनिट्स के। डिवाइड करो आप 6,000 यूनिट्स के, एक यूनिट की आ जाएगी 15 रुपए आ रही है। और वेरिएबल सेलिंग है 6,000 है, 6,000 यूनिट्स की। ये 1 रुपए आ जाएगी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 40 रुपए दी पे पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट दो है ना, दोनों माइनस करो तो क्या आ जाएगा? सीपीयू। तो 40 माइनस 16 करें, 24 का सीपीयू आ रहा है, 24 का सीपीयू है। अब सॉल्व करते हैं। टारगेट प्रॉफिट क्या है? 45,000। टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएं, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। कितनी फिक्स कॉस्ट है? ये दो फिक्स कॉस्ट है, 54 और 21 ऐड करें। सारी फिक्स कॉस्ट मिलाते हैं इस फॉर्मूले में, चाहे प्रोडक्शन हो नॉन प्रोडक्शन। 75,000 की बन रही है। तो 45,000 का प्रॉफिट चाहिए, 75,000 की फिक्स कॉस्ट है हमारी। और इसको डिवाइड बाय सीपीयू। कितना है सीपीयू हमारा? 24। दस। कितना आ रहा है ये? 45,000। 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 24। 5,000 यूनिट आंसर आ रहा है। तो डी आंसर होगा इसका, फोर का। 5,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे, 45,000 का प्रॉफिट करना है। ठीक है, हमने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन निकाला एक यूनिट का। सारी वेरिएबल माइनस होती है जब भी कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, सारी वेरिएबल माइनस करते हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन फिर हमने टारगेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में डाला, निकाल लिया यूनिट्स। नंबर 5 पे है। अब बिजनेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ब्रेक इवन दिया हुआ है, 4,500 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। सेलिंग प्राइस 50 रुपए। सीएस रेशियो 40% है। सीएस रेशियो लगा दें अगर सेल्स पे, तो डायरेक्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। ये पता है ना आप लोगों को। सेल से मल्टीप्लाई कर दो सीएस रेशियो को, तो आता क्या है? कंट्रीब्यूशन।
निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन। खैर अभी पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। 50 रुपए सेलिंग प्राइस है, इंटू 40% का CS रेशियो करते हैं तो 5/20 का CPU आ जाएगा। ये कह रहा है यार, ब्रेक इवन पे क्या असर पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाएगी। अभी ब्रेक इवन कितना है, 4,500। सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं, अभी कितनी है सेलिंग प्राइस, 50। 10% बढ़ा दें तो 50 का 10% निकालें, 5 रुपए बढ़ा दें, 55 हो गई, सेलिंग प्राइस बढ़ गई। CS रेशियो सब यही रहेगा। एक मिनट रुकेगा, मैं चेक करने का पहले। लंबा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। चलें काम करते हैं, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह निकालते हैं। अभी क्या है, 20। इधर आ जाए वापस, इस वाली वर्किंग करनी है इस तरफ। सेलिंग प्राइस हमारी पहले क्या थी, 50। और पहले हमारा वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं क्या थी, माइनस करके जो CPU आ रहा था वो क्या आ रहा था, 20। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी हमारी, 30 थी। ये हिसाब था हमारा पहले। सही ना, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 50 रुपए। हमारा CS रेशियो लगा है 40%, तो CPU कितना आ गया, 20 रुपए। तो जब कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 50 रुपए, तो बीच में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 30 रुपए। अभी ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, हम सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे। सही है। CS रेशियो का ये बता नहीं रहा यार, ये कंफ्यूजन मुझे हो रही है कि सिर्फ CS रेशियो चेंज हो रहा है, यानी ये नहीं बताया, तो हम वही 40% रख के करते हैं, क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 55 रुपए। 55 रुपए का हम निकालेंगे CS रेशो, कितना निकलेगा अभी हमारा CS रेशो यार। मेरे ख्याल से CS रेशो तो बदलेगा, सेलिंग प्राइस बदलती है तो CS रेशो चेंज होता है। चलिए दोनों तरह करके देख लेते हैं यार, फिर देखते हैं क्या आंसर आ जाना। CS रेशो बदल रहा है नहीं बदल रहा है, ये इसने नहीं बताया, तो हम उसी पे करते हैं कि क्या चक्कर है हमारा। हम्म। न्यू सेलिंग प्राइस 55 रुपए हो गई, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई, CPU बढ़ गया हमारा, 25 रुपए आ गया। ठीक है। ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट दी भी नहीं है हमारी, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट निकालते हैं पहले की कितनी है फिक्स कॉस्ट, पुरानी फिक्स कॉस्ट निकालें। 4,500 यूनिट में ब्रेक इवन हो रहा है, फॉर्मूला लगाएं ओल्ड, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओल्ड फिक्स कॉस्ट, पुरानी फिक्स कॉस्ट। पुरानी फिक्स कॉस्ट है फॉर्मूला, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CPU, राइट। तो पहले हमारा ब्रेक इवन कितना हो रहा है, 4,500 यूनिट्स पे। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है पता नहीं। CPU हमारा पहले क्या है, 20। 20 है ना CPU पर आना, क्या आगे भाई फिक्स कॉस्ट, 4,500 को मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें, 90,000 आ गई फिक्स कॉस्ट। ये हमारी पुरानी फिक्स कॉस्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, सेलिंग प्राइस चेंज हुई, तो सेलिंग प्राइस हो गई 55 रुपए, 10% बढ़ गई। वेरिएबल कॉस्ट वही रही, CPU बढ़ गया 25। अब नया ब्रेक इवन निकालता है, फिक्स कॉस्ट यही रही, तो न्यू ब्रेक इवन, फिक्स कॉस्ट यही रहेगी 90,000 डिवाइड बाय नया CPU, नया CPU इज 25। एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा होता है तो कंफ्यूजन होती है। 90,000 डिवाइड बाय 25, 3,600 ब्रेक इवन आ गया। ये नया ब्रेक इवन आ गया। अब देखें पुराना ब्रेक इवन कितना, ओल्ड ब्रेक इवन था हमारा 4,500 यूनिट्स का, न्यू ब्रेक इवन हमारा क्या है, 3,600 यूनिट्स। अब हमारा ब्रेक इवन नीचे चला गया, गिर गया है, कम यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, 4,500 से कितने यूनिट्स पे हो रहा है, 3,600 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। 4,500 माइनस 3,600, 900 यूनिट्स पहले ब्रेक इवन हो रहा है, तो ब्रेक इवन हमारा 900 यूनिट्स नीचे चला गया। तो हमारा आंसर होगा भाई, ब्रेक इवन हमारा डिक्रीज हो गया बाई 900 यूनिट्स। बेसिकली पहले हमने क्या करा, पहले हमने फिक्स कॉस्ट निकाली पुराने डेटा को सॉल्व करके,
पुरानी सेलिंग प्राइस 50 रुपए पे हमने 20% CS रेशियो लगाया, नहीं 40% लगाया, तो 20 हमारी CPU आ गया, माइनस करा, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 30 रुपए। हमने कहा फिक्स कॉस्ट निकालें, पुरानी फिक्स कॉस्ट नहीं बदल ली, जो पुरानी फिक्स कॉस्ट होगी वही अभी भी होगी। तो हमने पे पुरानी फिक्स कॉस्ट निकाली ब्रेक इवन के फॉर्मूले में डाल के, तो पुरानी फिक्स कॉस्ट आई हमारी 4,500 यूनिट में ब्रेक इवन हो रहा था। फिक्स कॉस्ट पता नहीं थी, CPU पता था 20, फिक्स कॉस्ट आ गई 90,000। अब हमने फिक्स कॉस्ट वही रखी 90,000, डिवाइड में नया CPU। नया CPU हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस रखी 55, वेरिएबल वही 30, CPU आ गया 25, हमारा ये आ गया 3600 ब्रेक इवन। तो नया ब्रेक इवन 3600, पुराना ब्रेक इवन 4,500, गिर गया ब्रेक इवन 900 यूनिट नीचे चला गया, तो डिक्रीज बाय 900 यूनिट। तो 5 का आंसर हमारा डी होगा। सही। 7 पे आ जाओ। 6 करता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर 6, सेलिंग प्राइस 25 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, माइनस ब्रेक इवन, सॉरी CPU 15 रुपए आ गया। कह रहा है फिक्स कॉस्ट 72,000 है अभी हमारी। What is the increase in break even if fixed cost increase by 33%? कैलकुलेट कर लें। अभी कितना ब्रेक इवन है पहले ये निकालें, करंट ब्रेक इवन, करंट ब्रेक इवन लिख के सॉल्व करना है पेपर 2 की तरह MCQ। CPU 15 रुपए, फिक्स कॉस्ट अभी 72 है, तो ब्रेक इवन अभी क्या है, फिक्स कॉस्ट 72 डिवाइड बाय CPU 15। 72,000 को डिवाइड बाय 15 करें, 72 डिवाइड बाय 15, 4,800 यूनिट्स हो रहा है ब्रेक इवन। अब बोला 33% फिक्स कॉस्ट बढ़ानी है, तो 72,000 है, 33% बढ़ा दें इसको, 33 ही है ना, 33% बढ़ा दें, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 33% बढ़ा दिया, तो 133% आ गया 95760। दिस इज न्यू फिक्स कॉस्ट। तो न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई, नया ब्रेक में निकाल लेता हूँ। 95760 नई फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय CPU, तो वही है ना पुराना CPU सेलिंग प्राइस वेरिएबल, उसमें तो चेंज नहीं आना, सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है। 6384 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा, तो 4,800 यूनिट से 6384 यूनिट पे आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इंक्रीज इन ब्रेक इवन इन वैल्यू पूछ रहा है यार। ब्रेक इवन इन वैल्यू कितने से बढ़ेगी, सेलिंग प्राइस है 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब डिफरेंस निकालें, 4,800 यूनिट्स पे पहले ब्रेक इवन होता था, अब 6384 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा। कितने ज्यादा यूनिट चाहिए होंगे ब्रेक इवन के लिए, 6384 माइनस 4,800 को होता था, तो डिफरेंस 1584 यूनिट्स और बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 25 रुपए कर दें, तो कितने रुपए का रेवेन्यू और चाहिए होगा ब्रेक इवन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 25, तो ब्रेक इवन इन वैल्यू आ जाएगा 39,600 रुपीज की सेल्स इन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए, और 15,184 यूनिट ज्यादा करने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए। 39,600 ब्रेक इवन इन वैल्यू पूछ रही है। एक मिनट रुकिए, हमने गलती करी है सर। इसने राउंड ऑफ करा है, यूनिट्स में फर्क आ रहा था क्या, एक सेकंड रुकिए। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 33%, 23 प्लस 72, 95,760, ये ठीक है। CPU हमारा क्या है भाई, CPU है हमारा 15, CPU हो गया 15, 6384, और पुराना ब्रेक इवन क्या है, 15, 72 से डिवाइड करा, 72 डिवाइड बाय 15, 4,800, ठीक है, 4,800 ये हो गया, 6384 ये हो गया, डिफरेंस निकाला 1584, 6384, 1584 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस,
39,600 राउंड ऑफ करें तो 40,000 मेरे ख्याल से इसने इसको राउंड ऑफ करके लिया। इसका आंसर है, आंसर क्या आ रहा है, 6 का आंसर बी दे रहा है। बी आंसर आ रहा है। आ रहा है 39,600 पर क्यों आ रहा है 400 रुपये का, क्या टेंशन। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लें इसको एक दफा यार। वेरिएबल को 10 रुपए, सीपीयू 15 रुपए। सी एस रेशो से निकालें। ब्रेक इवन, व्हाट इज द इंक्रीज इन ब्रेक इवन सेल्स इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 33%, 33 या 33.33 कुछ इस तरह तो नहीं है। तो 40,000 आंसर आ रहा है, थोड़ा सा राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, 400 रुपए का क्यों आ रहा है इसको देख लेंगे। होगा इस तरह। पहले ब्रेक इवन इतने पे हो रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। फिर हमने इसको 33% बढ़ा दी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, सेलिंग प्राइस वगैरह वेरिएबल कॉस्ट सब सेम रही है, तो सीपीयू सेम रहेगा। इतने यूनिट्स आ गए हमारे। मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 25 कर दी, और राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। 6 का आंसर बी है, 400 रुपये कुछ राउंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। नंबर 7 पे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अ बिजनेस। ये चीजें उसने दी हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000 है। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की दी हुई है 12 रुपए। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की दी हुई है 20 रुपए। तो हम सीपीयू निकाल सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 12, सीपीयू आ जाएगा 8 रुपए का एक यूनिट का। ब्रेक इवन पॉइंट इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इतने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है, द बिजनेस वांट्स टू रिड्यूस ब्रेक इवन पॉइंट टू 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट पे ब्रेक इवन हो ऐसा करना है हमें। तो विच स्ट्रेटेजी विल नॉट अचीव द टारगेट ब्रेक इवन लेवल, विल नॉट अचीव। इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो हमें, अभी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमें लगा के सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन बताना है जो हम करें, लेकिन वो 1500 यूनिट से ब्रेक इवन को ना लाए, मैच ना करे इस बात से। 3 ऑप्शन मैच करेंगे, एक मैच नहीं करेगा, जो मैच नहीं करेगा वो बताना। विच स्ट्रेटेजी विल नॉट अचीव द टारगेट ब्रेक इवन लेवल। 1500 पे ब्रेक इवन लाना है नंबर 1। अब हमें लेकिन सॉल्व चारों करने पड़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा। सबसे पहले नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहला वाला देखें, पार्ट ए सॉल्व करके देखते हैं। सेलिंग प्राइस को 22 रुपए पे ले जाओ, ठीक है ले जाते हैं। सेलिंग प्राइस 22 रुपए की हो गई, वेरिएबल कॉस्ट यही रहेगी 12 रुपए की। तो सीपीयू कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 15,000 है, डिवाइड बाय 10 रुपए कर दें, ये 1500 यूनिट्स आ रहे हैं। ये आंसर 1500 ला रहा है, इसने बोला है जो 1500 ना लाए वो बताओ। इस पे तो ब्रेक इवन 1500 आ रहे हैं। बी पे जाते हैं। फिक्स कॉस्ट को 12,750 कर दो, और वेरिएबल कॉस्ट को 11.5 रुपए कर दो। चलें, पहले सेलिंग प्राइस यही रहेगी इसमें 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 11.5 हो गई, तो सीपीयू क्या हो गया, 8.5 हो गया सीपीयू। फिक्स कॉस्ट कितनी कह रहा है, 12,750 की फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय 8.5 कर दें, क्या आएगा, 12,750 डिवाइड बाय 8.5, 12,750 डिवाइड बाय 8.5, ये भी 1500 यूनिट आ रहा है भाई। तो ये भी 1500 यूनिट्स पे लेके आ रहा है। हमें वो आंसर बताना है जो 1500 पे ना लेकर आए। तीसरे पे आ जाए, कह रहे फिक्स कॉस्ट को बस 12,800 कर दो, बाकी किसी चीज को चेंज ना करो। यानी कि सेलिंग प्राइस यही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी यही रहेगी, सीपीयू भी यही रहेगा। फिक्स कॉस्ट बस हो जाएगी 12,800 डिवाइड बाय 8 रुपए का सीपीयू। 12,800 डिवाइड बाय 8 रुपए, 1600 हो रहा है। इस पे ब्रेक इवन 1600 हो रहा है, 1500 नहीं हो रहा, तो ये आंसर होगा। इसका 1500 ब्रेक इवन नहीं आ रहा, सी आंसर होगा। सी आ गया तो सी है, डी करके कर देना, डी भी करेंगे तो 1500 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू का।
ये देखें, सॉल्व करें, अब इनको सॉल्व करना शुरू करें। ये भी ब्रेक इवन के ही एमसीक्यू हैं। A company provided the following information: वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफएसओएच दिया हुआ है। एनपीएफसी, एनपीएफसी कहते हैं नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, वो वर्ड यूज करते हैं एनपीएफसी, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। सेल्स पूछ रहा है क्या है यार, ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, लेकिन सीपीयू नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं। सीएस रेशो निकाल सकता हूँ, निकालते हैं। सेल्स हमें पता नहीं है अभी, सेल्स में से क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई होगी, एक ही वेरिएबल कॉस्ट दी है 5,40,000, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आया होगा, कंट्रीब्यूशन, वो भी दिया हुआ है हमें 360, और बैकवर्ड आएंगे सेल्स आ जाएंगे, तो 540 और 360 वैसे तो माइनस होते हैं, बैकवर्ड आएंगे प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगी सेल्स 900, 9 लाख की सेल्स है इस पॉइंट पे। इस डेटा पे, जो डेटा हमें दिया हुआ है, इसमें सेल कितनी है, 9 लाख। सीएस रेशियो निकालते हैं अब हम, कंट्रीब्यूशन कितना है 360 डिवाइड बाय सेल कितनी है 900 इंटू 100, सीएस रेशियो लगाएं, और ब्रेक इवन इन वैल्यू निकालना है ना, 360 डिवाइड बाय 900, क्योंकि जब यूनिट्स नहीं दिए होते तो सॉल्व कैसे करते हैं ब्रेक इवन, हम सीएस रेशियो से करते हैं। यूनिट्स नहीं है तो सीपीयू नहीं है, सीपीयू नहीं निकल सकता तो सीएस रेशियो से सॉल्व होगा। 40% आ रहा है सीएस रेशियो। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं सीएस रेशियो से। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, एक 1 लाख है और एक 320 है, तो 420 डिवाइड बाय 40%, ब्रेक इवन इन वैल्यू आ जाएगा 1050,000। ये आंसर है ब्रेक इवन वैल्यू, डी आंसर है। सही। 21, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन 15,000 यूनिट्स हैं अभी, और सेल्स हम कर रहे हैं 20,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट क्या है पूछा, ब्रेक इवन का फॉर्मूला डाल दें। ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। ब्रेक इवन कितने यूनिट्स हैं अभी, 15,000 यूनिट्स हैं, ये यहाँ गए। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, सीपीयू पता है 6 रुपए, सॉल्व कर लें, 90,000 आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। सेल्स के वॉल्यूम का कुछ नहीं करना, तो डी आंसर हो जाएगा। सही ना, ब्रेक इवन की यूनिट्स दिए हुए हैं, सीपीयू दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट को निकाल लें फॉर्मूले में डाल के, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 22 देखें। द फॉलोइंग बजट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ बिजनेस। सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन एनपीएफसी है, और फिक्स सेलिंग है, ये भी एनपीएफसी है। ब्रेक इवन इन वैल्यू चाहिए, तो जाएगा, यूनिट्स तो है नहीं, तो सीएस रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, सीएस रेशियो निकालें। सेल्स कितनी है 6.5 लाख, माइनस करें पहले वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 390, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास, तो 650 माइनस 390, 260 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सीएस रेशियो निकालें, 260 का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स 650 इंटू 100, 40% इज सीएस रेशियो। सही ना, हमने कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करा इंटू 100, 40% आ गया सीएस रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट मिलाएं सारी, 1.5 लाख और 90,000, 240 डिवाइड बाय सीएस रेशियो 40%, तो ब्रेक इवन वैल्यू आ जाएगा $6 लाख, तो $6 लाख पे ब्रेक इवन इन वैल्यू आ रहा है, डी आंसर हो जाएगा। 23 पे आ जाए।
हाउ इज ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, ये आप देख लें यार। 23 ब्रेक इवन वैल्यू निकालना है, 23 का आंसर क्या होगा? फिक्स कॉस्ट टोटली डिवाइड बाय सी एस रेशो, डी आंसर। 24 पे आ जाए। A business makes and sells a single product, सेलिंग प्राइस 100 रुपए एक यूनिट की और कंट्रीब्यूशन 40 का। 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होगी, तभी कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 रुपए। कह रहा है व्हेन आउटपुट उस 500 यूनिट्स, 500 यूनिट जब हम बेच रहे हैं, 500 यूनिट से बिजनेस 2000 का प्रॉफिट करता है। डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपए बढ़ जाएगा पर यूनिट, और अगर यही 2000 का प्रॉफिट करना है तो अब कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ये निकालना है। इसलिए टारगेट प्रॉफिट सॉल्व करना है तो पहले तो हम सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या रहेगी? 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट अभी क्या है? 60 रुपए। तभी कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है आपका? 40 रुपए। कह रहे सेलिंग प्राइस 100 रुपए ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल है, वेरिएबल कॉस्ट होती है ना डीएम, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए बढ़ रही है, डीएम बढ़ रहा है 4 रुपए, तो 60 रुपए से कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। सीपीयू कितना हो जाएगा हमारा? 36 रुपए का हो जाएगा। टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला डालें, क्या है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। तो टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 2000 रुपए का। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, वो वही रहेगी। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी हमें निकालनी है, लेकिन सीपीयू हमें पता है कितना है हमारा? 36 हो जाएगा। तो अभी करंट फिक्स कॉस्ट क्या है? वो वही रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है इसी को सॉल्व करते हैं पूरा। तो 500 यूनिट बेच रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। 500 यूनिट बेच रहे हैं अभी हम। सेलिंग प्राइस क्या है अभी? 100 रुपए। तो ये हो गया 50,000। वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली थी, कितनी आ गई? 60 रुपए ना एक यूनिट की। तो 500 यूनिट्स की क्या होगी? 30,000। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कितना है? 20,000। फिक्स कॉस्ट माइनस होती होगी, पता नहीं कितनी, तो प्रॉफिट अभी कितना है? सिर्फ 2,000। तो कितनी है हुई हमारी फिक्स कॉस्ट, ये आप निकाल लेंगे? 18,000। तो हमारी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग कितनी है? 18,000 है। अभी 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन नहीं बताया हुआ इसने। अभी प्रॉफिट कितना है? 2,000 का। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 18,000। अभी फिक्स कॉस्ट वही रखेंगे हम, अपनी इस फॉर्मूले पे आ जाए वापस। बी 2,000 प्रॉफिट चाहिए, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो निकाल लिया 18,000 डिवाइड बाय नया सीपीयू, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने की वजह से 36। तो 2,000 प्लस 18,000 20,000 डिवाइड बाय 36, 555। राउंड ऑफ कर लें तो 5556 यूनिट्स। अब जाके 2,000 का प्रॉफिट होगा इतने यूनिट्स पे, तो ये आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गई बात आप लोगों 25 का? अ कंपनी हैज टोटल फिक्स कॉस्ट 4 लाख, 25 सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की, और सी एस रेशियो इज 80%। कितने यूनिट्स बनाने और बेचने पड़ेंगे 2 लाख का प्रॉफिट करना है? तो फॉर्मूला सॉल्व कर लें यार। यूनिट्स में आंसर मांग रहा है, पहले वैल्यू में निकाल लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 2 लाख है, डिवाइड बाय सीपीयू। सीपीयू नहीं है, सी एस रेशियो से डिवाइड करते हैं, कितना है वो? 80% है। तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, सॉरी प्लस है, 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 0.8, 7.5 लाख हमारा आ जाएगा। 7.5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी तो आप ये प्रॉफिट कर सकोगे। तो टारगेट टारगेट प्रॉफिट के फॉर्मूले से आपने सेल्स निकालनी है अभी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज सी एस रेशो, और जब सी एस रेशो डिनोमिनेटर होता है तो आंसर हमेशा किस में आता है? वैल्यू में। तो 7.5 लाख की सेल्स करनी पड़ेंगी आपको ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए, लेकिन उसने बोला यूनिट्स में बताओ, तो उसको डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करते हैं। 7.5 लाख रुपए की सेल करनी है, एक यूनिट कितने का बिकता है? 25 रुपए का। तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे?
30,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तो जाके ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो डी